ख़वातीन और हज़रात, आज हम मौजूद हैं इसराइली बनी इसराइल के कब्रिस्तान में। तो आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कब्रिस्तान का हाल और आपको उसकी डिटेल बताते हैं। तो आइए हमारे साथ। यहाँ से ये कब्रिस्तान स्टार्ट हो रहा है। अभी आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको डिटेल दिखाते हैं। यहाँ पे ये इनका कुआं था। और अगर ये जगह मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, इनका स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है। यहाँ पे इनके ये जो घर था, ये जो कमरा था, यहाँ पे इनके मुर्दों को नलाया जाता था। ये ऊपर ब्लू कलर का आप देखें। और यहाँ पे जो है इनके ये कुआं था जिसमें ये पानी निकालते थे। आज हम मौजूद हैं बनी इसराइल के तारीखी कब्रिस्तान में, जो कि कराची में है। और ये सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है बल्कि एक तारीख़ है इसराइलियों की। और यहाँ पे जो कब्रों में इनके लोग दफन हैं, वो एक अपनी दास्तान पेश करते हैं। अभी आपको आगे दिखाते हैं इस कब्रिस्तान का हाल, यहाँ की कब्रें और यहाँ के पुराने मनाज़िर। 100 सदी से पुरानी, 100 सदी से ज़्यादा पुरानी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और इनकी चीज़ें, इनकी इबादतगाह, इनका कुआं जिससे पानी निकालते थे, और इनकी जो है वो मुर्दे को जो है तदफीन से पहले जहाँ उसकी नमाज जनाजा ये लोग पढ़ाते थे, वो जगह भी आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ये देखें, स्टार ऑफ डेविड, यानी ये जो मानते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ढाल जिसको कहते हैं, ये इसका स्टार, इनका निशान है। जिस तरह से इसराइलियों का स्लैब होता है, यानी क्रॉस का निशान होता है, उसी तरह से यहूदियों का ये स्टार ऑफ डेविड कहलाता है। और यहाँ मैं अगर आपको करीब से दिखा सकूँ तो इस पर लिखा हुआ है, इन लविंग मेमोरी ऑफ रैचिड साउल सलोमोन। सलोमोन ये कोई थे, इनकी मेमोरी है। ये 1936 की कबर है। ये एज 33 थी। और आप ये देखें। अच्छा, एक और मज़े की बात जो अभी यहाँ पता चली है आने के बाद, और ये मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था कि मुझे पता चला है कि इनकी जो कब्रें होती हैं, वो इनके पैर जो हैं वो किबले की तरफ ये रखते हैं। हम सर रखते हैं और ये इनके जो पैर हैं वो किबले की तरफ है। यानी कि अगर आपको मैं दिखाऊं ये कब्र, तो ये इस तरह से है और सामने की तरफ किबला है। यानी कि ये कब्र का बैक साइड का हिस्सा है, ये जो कुतबा लगा हुआ है। नाज़रीन, ये देखें, एक इसी फैमिली की एक और 1925 की एक कब्र है। और ये उसी फैमिली का है जिसकी मैंने आपको भी पहले कब्र दिखाई थी। और ये सारी कब्रें जो हैं इस वक्त ये सवाल पूछ रही हैं कि इस पुरानी हेरिटेज को, इस पुराने वर्से को क्या हमें सेव करना चाहिए, क्या हमें महफूज करना चाहिए। देखें, आपको एक और कब्र दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये देखें,
ये सारी झाड़ियों की वजह से कब्रें छुपी हुई हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि तकरीबन 500 से ज़्यादा जो है इस कब्रिस्तान में कब्रें हैं यहूदियों की। 600 कुछ लगभग इसकी है, कब्रें हैं 600। अच्छा, अभी हमारे साथ यहाँ पे यहाँ के जो हैं वो रखवाले जो इसको देखभाल करते हैं भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। वो बता रहे हैं तकरीबन 600 से ज़्यादा कब्रें हैं, लेकिन ये झाड़ियों की वजह से और इसकी जो है वो सही तरह से हुकूमत की तरफ से देखभाल ना करने की वजह से काफ़ी सारी कब्रें जो हैं वो मसमार हो गई हैं और काफ़ी सारी कब्रें जो हैं वो दब गई हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे और भी आगे जाके। नाज़रीन ये देखें यहाँ पे इस तरह की ये झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों के बीच में ये कब्रें हैं। ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं, अभी इनसे भी बात करते हैं, इनसे डिटेल लेते हैं। अभी मेरी इनसे थोड़ी सी बात हुई थी तो ये बता रहे थे कि यहाँ पे तकरीबन इनकी 4 नस्लें 4 नस्ल हो गई है, मतलब 4 जनरेशन है जो यहाँ पे जो है इस कब्रिस्तान की देखभाल भी कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहते भी हैं और जितना इनसे हो सकता है ये करते हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो कोई किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं है कि इन कब्रों को, इस वर्से को, इस हेरिटेज को जो है वो महफूज किया जाए और इसको हमारी आने वाली नस्लों तक जो है वो उनको बताया जाए। अच्छा यहाँ पे देखें ये तमाम जो कब्र, ये देखें नाज़रीन एक बहुत ही पुरानी कब्र है सन 1900 की। ये भी जो है वो इस तरह से बनी हुई है देखें। और यहाँ कुछ छोटी कब्रें भी हैं जो कि मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये शायद बच्चों की कब्रें हैं जो बहुत सारी हैं, ये झाड़ियों में छुपी हुई हैं। ये जो कब्र है ये वाइफ ऑफ मूसा सुलेमान को ये सुलेमान लिखते हैं। और ये देखें आप, सुलेमान डेविड डेविड कैसे मामला थे ये। नाज़रीन यहाँ पे एक बड़ी हैरान कुन बात है कि ये कोई यहाँ पे जो इनके जो भी लोग दफन हैं, कोई 1900 में सन 1900 में इसकी इंतकाल हुआ है, किसी का 1920 में, किसी का 1925 में, किसी का 1935 में। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देखें कि एट द एज ऑफ 32, सब में 32 की एज मेंशन है कि सब 32 साल की एज में इस दुनिया से गए हैं। अब ये पता नहीं इस बात में क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हर जो है वो कबर पे लिखा हुआ है कि एट द एज ऑफ 32, यानी कि 32 साल की उम्र में ये जो है दुनिया से गए हैं। कोई इन लोग का ऐसे बीमारी हो गया था, कोई ऐसे इन लोग का कोई बीमारी थी इनको शायद हाँ यार, लेकिन हो सकता है कि इनके यहाँ ये कब्रों पे लिखा ही ये जाता हो कि 32 साल की उम्र में इसमें कोई इनका, इसमें कोई राज छुपा हो या कोई इसमें कोई इनकी कोई ऐसी चीज़ हो जिसको ये मेंशन करना जाहिर नहीं चाहते कर हो, रहे जाहिर हाँ। नहीं करना चाहते हो उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पे भी देखो ये लिखा हुआ है, इस पे तो कुछ तारीख नहीं है, हाँ इंग्लिश पे लिखा हुआ है इस पे। जी, ये देखें एक इसका और कब्र। ये स्टार भी लगे हुए हैं ये इसके। ये नाज़रीन देखें स्टार ऑफ डेविड, यानी जो मैंने आपको बताया था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ढाल, ये इनको मानते हैं स्टार ऑफ डेविड को। और ये इनका अ, इस्लामी निशान भी कहलाता है यहूदियों का, जैसे कि इसराइलियों का सलेब है या क्रॉस है, वो क्रॉस लगाते हैं अपनी। अच्छा इनकी जो इबादतगाह थी वो, इनकी यहाँ पे इबादतगाह भी थी बहुत सारी। मैंने एक बंदा आया था यहाँ पर। अच्छा ये कोई एलिजा ओरेसिस की का सन है, इनके बेटे की कब्र है। ये कब्र नज़र आई है यहाँ पे जो कि 13 साल का था, 13 साल 5 माह का 525 डेज़, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये एलिजा ओरेसिस, ये इनके बेटे की कब्र है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से ये है हैरानगी की बात है, जी। एक भाई आया था तो उसने यहाँ पर पढ़ के चला गया था, तो उस पीछे वाले कब्र में लिखा हुआ है हम्म। अपना 26 यानी कि 1926 में 1926। 1926 में ये दुनिया खत्म होने वाला है। अच्छा, हाँ इन वहाँ पर उस उसकी कब्र पे लिखा हुआ था। हाँ कब्र में लिखा हुआ है। अच्छा, जबकि ऐसी कोई हाँ बात नहीं है, 1926 तो कब हाँ का गुजर चुका है।
अच्छा, इन्होंने बहुत सारी जगहों पे ये, चूँकि आप नाज़रीन बेहतर जानते हैं यहाँ पे कि ये जो यहूदी कौम थी, वो यहूदी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जादू टोना और असम्पशन्स और इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो इन पे जभी भी कोई प्रॉब्लम या कोई मुसीबत आती थी तो ये जो है वो जादू टोना और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो ये उस तरफ जाते थे और ये प्रोडक्शंस कर देते थे अपने पास से ही कि ये इस तरह से होगा। जिस तरह से अभी ये भाई भी बता रहे हैं कि कबर पे आगे लिखा हुआ है कि 1926 में जो है वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी इस तरह के जो है वो मनगढ़ंत चीज़ों में अभी आपको दिखाते भी हैं, और ये देखें एक बच्चे की कबर भी है यहाँ पे। नाज़रीन, हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे इस हेरिटेज को, इस कौमी विरसे को जो है वो सेव करें, इसकी हिफाजत करें और इसको प्रोटेक्शन दें, क्योंकि अब ये देखें ये इतनी पुरानी 100 साल से ज़्यादा पुरानी कब्रें हैं और ये यहूदियों की कब्रें हैं, लेकिन ये हमारे हमारे लिए हमारा कौमी असासा है और हमें चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम हेरिटेज को, जितनी भी हेरिटेज कराची में है, पाकिस्तान के अंदर है, उनको महफूज करें ताकि आने वाली नस्लें जो है वो इसको देख सकें और इसके अपने विरसे को, अपने हेरिटेज के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन मिले प्रॉपर। ये कब्रें तो काफ़ी मज़बूत हैं, लेकिन अगर इसकी हिफाजत नहीं की गई तो। जी बताइएगा, क्या बता रहे थे आप? ये तकरीबन ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की बात है। 2 लड़के आए थे, स्टूडेंट थे, माशाल्लाह अच्छा खासा वो स्टूडेंट थे। तो हम्म। उन लोगों ने यहाँ पर तस्वीरें वगैरह निकाले थे। हाँ तो हाँ। उन लोगों के सामने से एक ऐसा शख्स गुजर गया था, यानी कि नौजवान था, बिल्कुल स्टूडेंट था, बिल्कुल ऐसा सोबर था बिल्कुल। हम्म। उसके सामने से यानी कि गुजर। उनको महसूस हुआ कि उनके हाँ, सामने से गुजर गया और यहाँ कोई भी नहीं था। नहीं, यहाँ तक कि कोई भी नहीं था कि हाँ वो लड़का बिल्कुल सुनसान हो गया। हाँ। उसने बात ही तक नहीं किया उसने। हम्म। तो ये नाज़रीन, यहाँ पे अजीबोगरीब वाक़यात भी पेश होते हैं, जिस तरह के ये अभी हमारे भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट्स आए थे और वो काफ़ी डर गए थे। कुछ उनको कुछ इस तरह के लोग या किस तरह के जो साहब दिखे थे, बहुत डिसेंट से, बहुत सोबर से, और वो देख के बिल्कुल उनको डर गए थे। और आप यकीन माने कि मैं जब यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है, जबकि मेरा मोबाइल हैंग नहीं होता, न्यू मोबाइल है। और बार बार उसमें टेम्परेचर का एक ऑप्शन आ रहा है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है मोबाइल का, और मैं वीडियो बनाने में मुझे इंतहाई मुश्किल हो रही है। और एक अजीब सी फीलिंग है यहाँ पे, एक अजीब सी जो है वो बेचैनी वाली फीलिंग है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनकी इबादतगाह, जो कि सैनिकॉक के नाम से इनकी इबादतगाह होती थी। कराची में बहुत सारी इनकी इबादतगाह थी, सबसे पहली इबादतगाह जो है वो आई थिंक यही थी, ये जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये सैनिकॉक इनकी इबादतगाह है। इसके अंदर भी ये जो है वो कुछ, इबादतगाह नहीं है, ये कब्रें हैं। अच्छा, इसके अंदर इनकी कब्रें हैं। हाँ, कब्रें हैं इसके अंदर। अच्छा, तो इनकी इबादतगाह जो थी वो किस तरफ थी? वो बिल्कुल रंचो लाइन में था ना इन लोग के अच्छा, रैंचो लाइन में इनकी इबादतगाह थी, जो कि अब वहाँ हाँ, पे तोड़ दी वहाँ गई पर है। चर्च भी है अपना, और उन लोग का अपना के ईसाइयों का चर्च वैसे। भी है और चर्च हाँ के साथ जो है हाँ यहूदियों की इबादतगाह भी थी, जिसको हाँ सैनिकॉक कहते हैं। हाँ और सैनिकॉक में ये अपनी इबादत करते थे। हाँ। और अभी आपको इसके अंदर की कब्रें दिखाते हैं। इसके अंदर इनके कुछ बड़ों की, जो यहाँ के वो करता कब्रें धरता थे, वहाँ उनकी पर कब्रें दिख हैं। रही है। जी बताइए। जी, ये जो ये है कुआं, इसके बारे में बताएं, ये क्या, कितना पुराना है? ये तकरीबन इसको हो रहा तकरीबन 100 साल से भी ऊपर है नाज़रीन, इसको। 100 साल से ज़्यादा पुराना ये कुआं हाँ, है। ये इसमें कुआं ये है। पानी निकालते थे और अब ये सूख चुका है और इसकी ये कंडीशन थी। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल बाग बगीचा था, बिल्कुल बगीचा था, इस तरफ अच्छा। भी था। सारा ये हरियाली हरियाली जगह था। हम्म लोग बाहर से आते थे तो उन हम्म लोग का दिल ही नहीं करता था बाहर निकलने के लिए। हम्म तो कहते कि माशाल्लाह ये जगह बहुत, यानी कि बहुत अच्छी जगह है। हम्म और ये जगह माशाल्लाह हमें यानी कि हम लोग आते हैं तो यहाँ पर बहुत हमें खूबसूरत, बहुत बहुत, शक्लो हाँ, शादाब जगह इसके, थी ये। हाँ, हमारे पास यानी कि बहुत पुराने, काफ़ी काफ़ी पुराने चीज़ें, हमारे कदीमी चीज़ें भी अभी तक भी हमारे पास मौजूद है, पड़े हुए हैं। हम्म हमारे वालिद साहब के टाइम के, हमारे दादे का टाइम से, हम्म हमारा दादा परदादा का, उसके भी तस्वीरें अभी तक हमारे पास पड़े हुए हैं। यहाँ की हम, पुरानी तस्वीरें आपके पास सारी हाँ हैं, क्योंकि आप, हाँ जैसा आपने बताया था कि आप के दादा से भी, हाँ दादा हाँ जो है वो यहाँ पे होते थे। हाँ। नाज़रीन, कब्रिस्तान चाहे किसी भी मुल्क का हो या किसी भी मज़हब का हो, ये कब्रिस्तान हमें ये
मैसेज देता है कि ज़िंदगी आर्ज़ी है और उसकी हम हिफाजत करें और उसका एहतराम करें। नाज़रीन, आपको उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें।